हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ये सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बच्चे पार्टी, क्या आपको आवाज आ रही है? बस 1 मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सुन पा रहे हो? चलो स्टार्ट करें बच्चों। वू! बच्चे पार्टी मजामा, कैसे हो? क्या हाल चाल? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर। क्या हाल चाल सब सुन पा रहे हो? क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। भाई लेट ओपी नहीं, मैं विक्ट्री सेलिब्रेशन छोड़ के क्लास लेने आया हूँ। तो आज जिन बच्चों को हमने नीट के बच्चे पढ़ाए थे ना, सब जो डॉक्टर बन गए, जिनका सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो सेलिब्रेशन जो हो रहा है, वो सेलिब्रेशन मैं गया, वहां पे था, और फिर वहां से 3:30 बजे के अराउंड मैं निकला, भाग 3:30 4 के अराउंड वहां से निकला, भाग कर आया, फटाफट से दमदार क्लास लेंगे और फिर वापस जाऊंगा सेलिब्रेशन में, जो कि वहां भी बच्चे वेट कर रहे हैं। और बताओ कैसे हो? क्या हाल चाल सबका? आज पहली क्लास है, पहली बार आप और हम लोग साथ में मिल रहे हैं। आप और हम मिलके पूरे साल तबाही मचाने वाले हैं, एक नए तरीके से साइंस पढ़ने वाले, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले फटाफट से एक बार चैट में बंदर बना दो, ठीक है? क्योंकि आप सब मेरे प्यारे प्यारे बंदर बंदरिया हो, तो एक फटाफट से बंदर बना दो चैट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग रेडी हो। तो एनर्जी है ना? हाउस डे एनर्जी ब्रो। थक गए क्या? आज तो पहली क्लास है, उसमें ही हालत खराब हो गई। और पब्लिक डिमांड पे स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, क्योंकि जो ओरिएंटेशन सेशन के कमेंट्स में सब ने लिखा था फिजिक्स पढ़ाओ सर, फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ। तो फोड़ के रख देंगे। 11th के आगे पढ़ने मुझे बेटा, जाओ 11th की क्लास होगी आज। ओके, राजू, विपिन, मनोज, यश, आदित्य, आयुष, बढ़िया लग रहा है थोड़ा यार, थोड़ा एनर्जी एनर्जी बहुत कम लग रही, तो मैं थोड़ा सा एनर्जी हो यार। चैट धीरे धीरे चल रही, मजा नहीं आता ऐसे। ठीक है, राजा बाबू मेरा नाम लीजिए, तुम्हारा नाम ले लिया बेटा, आप पढ़ो चलो। तो मेरा नाम डॉक्टर आयुष सर वगैरह सब मेरे को बकवास लगता है, तो नो, डॉक्टर आयुष सर वगैरह नहीं, मेरा नाम है प्रोफेसर। तो आप लोग भी मुझे प्रोफेसर ही बुलाइए, मेरे बच्चे मुझे प्रोफेसर ही बुलाते हैं, क्योंकि मैं आपका भाई भी हूं और प्रोफेसर भी हूं, तो मैं हूं प्रोफेसर। थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे, जनरल डाउट्स की बातें करेंगे और लेक्चर दमदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब ये आपको हजारों, भाई स्कूल चालू हुए टाइम हो गया, अब आपको पता है क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है, बायोलॉजी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, सब पढ़ चुके हो आप, स्कूल में भी स्टार्टिंग यही से किया होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें अपन ज्यादा नहीं घुसेंगे। ठीक है, अपन मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। सब लोग रेडी हो? बताओ, सब लोग रेडी हो? चलो, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलो, मीट योर क्लासमेट। ये आपके क्लासमेट्स हैं, ये आपके साथ में पढ़ेंगे और आपको पढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो कौन कौन है आपके क्लासमेट? ये कैरेक्टर्स हैं जो मेरी क्लास में फ्रीक्वेंटली आएंगे, जो आपको समझाने में चीजें बहुत हेल्प करेंगे, तो इनसे आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तो एक तो प्रोफेसर हैं आपके, ठीक है, थोड़े पहले जवान देखते थे, आजकल थोड़े बुढ़े हो गए, सफेद बाल आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोग बंदर बंदरिया, मेरे प्यारे प्यारे बंदर बंदरिया आप लोग। हाँ, मेरी प्यारी ठीक है, उसके बाद मेरा बंदा बंदरिया गैंग हो आप, है? ठीक है, फिर है किटकैट। किटकैट से मेरी थोड़े टाइम में शादी होने वाली है, मेरी फियोन्से है। तो किटकैट बार बार इस क्लास में आएगी, आपको मुझे डांटती रहती है, ये मैं आप पे डांटता हूँ, ये मुझे डांटती है। और गंजी चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल भी काफी फेमस कैरेक्टर है, जो हमारी क्लास में काफी चीजें समझाने के लिए यूज में आती है। सब लोग रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले कुछ कुछ सिंपल सिंपल से डाउट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक से डाउट होते हैं। पहला, जैसे क्लास 9 टफ है क्या? तो क्लास 9 टफ नहीं है बेटा, नया है। बंदर का सिंपल सा डाउट, क्या टफ है क्या क्लास 9? नहीं, टफ कुछ नहीं है। देखो, साइंस की भाषा में सिंपली बोले तो देयर कैन बी थिंग्स विच आर कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है टफ, मतलब क्या होता है, दो चार सिंपल सिंपल कंसेप्ट मिला दोगे तो टफ हो जाती है चीज। पर एक्चुअल में टफ आप जब ब्रेक डाउन करोगे सवालों का, तो मालूम पड़ेगा कि यार ये तो ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, हम फालतू में ही डर रहे थे।
तो जब आपको इंडिविजुअली सारे कंसेप्ट मारोगे, अच्छे दिमाग में सेट हो जाएंगे, दमादम तरीके से पढ़ोगे, तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। हाँ, पर याद रखना एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप रट्टा मारोगे, रट्टा मार ले साइंस में, तो फिर आपको टफ चीज टफ लगने लग जाएगी। प्रोफेसर की क्लास में कुछ भी टफ नहीं होगा, कुछ भी रट्टा नहीं मारेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, जो बड़ा सिंपल सवाल होता है। बंदर बोलता है मुझे साइंस से डर लगता है। कोई बात नहीं, लगता था, अब तुझे साइंस से प्यार हो जाएगा। सिंपल रिप्लाई प्रोफेसर का। रेडी हो भाई? ये क्लियर है, सबको समझ में आई बच्चों बात? ये ओके। बंदर की, क्योंकि तुम बंदर, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बचपन से बंदर बोलती थी। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को बचपन से बंदर बोलती थी, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, तुम लोग भी अब मेरे बंदर हो। मम्मी मेरे को आज ही प्यार से बंदर ही बोलती। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे घर में मुझे बंदर बोलते हैं। चलो आओ समझते हैं आगे चीजें। ठीक है, इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास में आज क्या पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटीज से क्या होता है ये समझेंगे। और ये स्टार्टिंग होगी मेरी लव स्टोरी से। ठीक है, मेरे को कैसे प्यार हुआ था, इस चीज से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और फिर आपकी एक कहानी होगी, बंदर की कहानी। तो मेरी लव स्टोरी और बंदर की कहानी, दो चीजें मिला लोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग यही है चैप्टर की, देखो मस्त होने वाली है। अरे रेडी हो भाई? फिर बात करेंगे कुछ स्केलर वेक्टर क्या होती है चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होते होते नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, इतना आज करेंगे, काफी डेप्थ में करेंगे, और बहुत नई नई चीज समझाऊंगा आपको, पता भी नहीं पड़ी होगी ऐसी चीजें। आपने चैप्टर हो सकता है पहले ही पढ़ा हो, पर इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो, तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो एक मेरे को बड़ी पसंद थी ये लड़की, इसका नाम क्या था, किटकैट, मुझे बड़ी पसंद थी। तो एक बार मैंने किटकैट से बोला, किटकैट तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उसने मुझे डांट दिया, पागल हो प्रोफेसर जी, बकवास करते रहते हो, कुछ भी बकवास करते हो, ये कोई सेंटेंस है? ये सेंटेंस जो तुमने बोला है ये नॉनसेंस है। दिस इज अ नॉनसेंस सेंटेंस। कोई तुम्हें भी कभी पूछता है आज के बाद कि मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी प्यार, या कितना प्यार करते हो, करती हो, तो दिस इज अ नॉनसेंस सेंटेंस। समझ रहे हो? अरे मुझे बात समझ में आए, दिस इज अ नॉनसेंस। नॉनसेंस क्यों है ये? नॉनसेंस इसलिए क्योंकि प्यार नाप नहीं सकते। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। क्यों मेरे को डांट पिट गई, क्यों किटकैट मुझसे गुस्सा हो गई? क्योंकि मैंने गलत फिजिक्स का जवाब दिया, यहाँ पे गलत सवाल था ये। समझ रहे हो बात को? सवाल, तुम मुझसे प्यार नाप सकते हो क्या? मैं तुमसे कितना, 1 किलोमीटर प्यार करता हूं? नहीं। मैं तुमसे 4 किलोमीटर प्यार करता हूं? अरे ये क्या बात हो गई? मैं तुमसे 10,000 किलोग्राम प्यार करता हूं। 4 लीटर प्यार होता है क्या? कुछ नहीं। तो प्यार नाप नहीं सकते हो। तो दुनिया भर में दो टाइप की चीजें होती है, एक जिसको आप नाप सकते हो, और एक जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो जिसको मेजर नहीं कर सकते वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ही नहीं। बोलो ये सब चीजें दिल विल की बातें हैं, ये फिजिक्स में इतनी काम नहीं आती। फिजिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे, जिनको नापा जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट होगा पहला टॉपिक से, कॉपी में नोट करना स्टार्ट करिए, यहां से नोट करिए, फिजिकल क्वांटिटी। A physical quantity is something which can be measured. Physical quantity is something which can be measured. जिसको आप नाप सकते हो। क्या नाप सकते हो आप? एग्जाम्पल क्या है इसके? मास। एग्जाम्पल मास नाप सकते हो भाई। मेरा मास 70 kg, आपका मास क्या है कमेंट करके बताओ। अरे बोलो अंदर, क्या मास है आपका बताओ। मेरा मास 70 kg। और क्या नाप सकते हो आप बताओ, कोई चीज जो आप नाप सकते हो। टाइम नाप सकते हो? हाँ टाइम नाप सकते हो यार। टाइम नापते हैं ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटा। अरे भाई बस 5 मिनट में आ रहा हूं। आपका भी एक ऐसा दोस्त होगा ही सही। मेरा एक दोस्त है महेश, तो पता है उसकी क्या नाटक था? उसके हम सब जब कॉलेज में साथ में मिलने वाले होते थे ना कि भाई आज सब लोग पार्टी करेंगे, वो मिलते महेश बोलता हाँ भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो 3 घंटे बाद आता था, वो पार्टी खत्म होने के टाइम पे आता था। हमेशा लेट, हमेशा लेट। आपका भी कोई सा दोस्त होगा,
उसको टाइम की वैल्यू नहीं है ना, गलत बात, टाइम की वैल्यू करो। और बताओ, स्पीड, वेरी गुड, स्पीड नाप सकते हो आप, गाड़ी कितनी तेज चल रही है। और वॉल्यूम नाप सकते हो, वेरी गुड, दूध वॉल्यूम से खरीदते हो ना, 5 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध पी लूंगा मैं, वेलोसिटी, वेरी गुड। अब करंट नाप सकते हो, वेरी गुड, करंट नाप सकते हो भाई, एम्पियर में नापते हैं करंट, आप नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, पर नाप सकते हैं, तेज करंट, धीरे करंट नाप सकते हैं। अब मुझे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये बताओ नॉट एग्जाम्पल क्या होंगे, नॉट एग्जाम्पल जो नहीं होती। एक तो मैंने बता दिया लव, लव नहीं नाप सकते भाई। और बताओ क्या नाप नहीं सकते, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, बताओ चीज। डिस्टेंस होगा, टेम्परेचर को, बहुत सारी आएगी, वेरी गुड, पर बताओ क्या नहीं नाप सकते, बताओ। सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या है जो नापा ही नहीं जा सकता, बताओ बताओ बताओ। होता तो है इमोशंस, वेरी गुड, सारे इमोशंस आ जाते हैं, करेक्ट, लव, हेट, एंगर, और क्या आएगा, हंग्रीनेस, हंगरी हूं मैं, भूख लग रही है, भूख नाप नहीं सकते, बोलते हैं सर बहुत भूख लग रही है, पर नाप नहीं सकते ना। ठीक है, और केयर, पेन, वेरी गुड, केयर हो गया, पेन हो गया, और बहुत सारी चीजें, फीलिंग्स, फीलिंग्स, वेरी गुड, फीलिंग्स नहीं नाप सकते, फीलिंग्स एंड इमोशन नापना पॉसिबल नहीं होता। बेसिक सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरे क्लास से सब कुछ क्लियर हो गया है तो आपका और मेरा एक कोड वर्ड रहेगा, ठीक है, कोड वर्ड है, आप कमेंट में बंदर बना दोगे, तो मैं बोलूंगा बंदर क्लियर, तो आपने अगर बंदर बना दिया मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको बंदर बना दिया तो समझ में, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये क्लियर हो गया है। तो यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो बना दो बंदर। चलो, अब अगला सवाल आपके लिए सिंपल सिंपल रहेगा, बताना इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आप हो बंदर, आप एक दिन आपको नाइट में आया, डरावना सपना आया, सपने में भूत वूत आ गए आपके, आप यार डर के मारे से उठे, फियर में हो बिल्कुल, बताओ 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 बताओ, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, यस या नो। 30 सेकेंड्स, कमेंट में लिख दो YES या NO, है या नहीं है, इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी, बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। तो बंदर आप लोग एकदम डर के मारे उठे, होगी या नहीं होगी, सोच के बताना, गलत जवाब नहीं देना। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, डर से उठे एकदम डरावना, हालत खराब। आप बता सकते हो क्या, मेरे को आज भाई आज क्या सपना आया था सुबह, 8 किलोमीटर डर का डर हो गया। कैसे 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 नाप सकते हो, अब बता नहीं सकते ना, ज्यादा डरावना था कम डरावना था, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज यस या नो, देखे, एंड 97% बच्चे बोलते हैं इट इज नो, तो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। शाबाश, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। आगे देखिए, अगला, फिर आपने उठ के घड़ी में टाइम देखा, बंदर वाली घड़ी है, कौन सी, इस ब्रांड का नाम है बंदर एक्स ब्रांड की घड़ी है, ये बंदर एक्स ब्रांड की घड़ी पहन रखी है आपने, बंदर, फिर उठकर आपने देखा टाइम क्या हो रहा है, बताओ टाइम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, बताओ यस या नो। सिंपल सिंपल सवाल है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बताओ, पूछ के बताओ, क्या टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, यस या नो, बताओ। क्या टाइम आप नाप सकते हो घड़ी के अंदर, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम नाप सकते हो या नहीं नाप सकते, बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल भाई। यस 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 यस, समझ रहे हो, यस, मेरा बंदर गैंग, कर तो रहे हो तुम चीजें दमदार। एक बंदा बोला नहीं सर, समय किसी के हाथ में नहीं आता। वाह रे छोरे वाह, है फिलोसॉफी नहीं फिजिक्स चल रहा है छोरे, क्या कर रहा है, समय किसी के हाथ में आया ना है, इसके हाथ में जरूर समय दिख जाएगा, क्योंकि नापते ना सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, समय टाइम नापते हैं। तो यस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज यस, टाइम नाप सकते हो आप, बिल्कुल नाप सकते हो। अगले सवाल की तरफ जाए, अब क्या हुआ, आप उठे और अब क्या हुआ, आपने देखा समय और आपने देखा यार लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, आपको है भयंकर गुस्सा यार। अब बताओ इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपने लिखा ए
तो होगा यस। अब बेटा यहां से काउंट होगा पोल, ठीक है, बी मतलब होगा नो। तो आपको ए या बी में से कोई भी एक ऑप्शन कमेंट में लिखना है। 30 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ आपको कमेंट में यस नो नहीं ए या बी लिखना है, ठीक है। अगर आपने ए बी लिखा, अब से यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। देखते हैं कौन टॉप करता है पहली क्लास के अंदर। बहुत बड़े एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बताऊंगा, स्केलर वेक्टर में बताऊंगा, बड़ा मजेदार आएगा। वेट एक टाइप का फोर्स होता है, बताऊंगा, मजा आएगा। सिंपल सिंपल चीज है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बताइए ए या बी, ए या बी, ए या बी। और वॉइस ऑफ माइंड, ये स्पैमर हो गया बेटा। ये कैसे लग रहा है तुमको बंदर है, कैसे, हाउ इज पॉसिबल? गुस्सा तो कैसे नापेगा? थोड़ा गुस्सा ऐसा डिपेंड करता है मैंने क्या तोड़ा। अगर मैंने मेरे उठा के मेरा फोन फेंक दिया, मतलब थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उठाकर अगर मेरे मम्मी पापा का भी फोन फेंक दिया तो ज्यादा गुस्सा आया। और अगर मैंने लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, टीवी सब फोड़ दिया, मतलब बहुत भयंकर गुस्सा आया। और अगर मैंने बैट लेके सबका सर ही फोड़ दिया, तो अतः ऐसे मेजर करोगे क्या फोड़ा उसके दम, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। दैट इज नॉट फिजिक्स, ये दैट इज मेंटल अनस्टेबिलिटी। अगर ऐसा है तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए बेटा, साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो इलाज करेगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ गलत जगह आ गए हो आप। चलो देखो बेटा, तो बी नो, देखिए कितने लोगों ने सही करा है, एंड 90% लोगों ने सही करा। लोगों ने ए भी कर दिया यस, गलत बात, ए नहीं है बेटा, ठीक है। अरे चलिए अगला। फिर आप गए भाई, लेट हो गए, गुस्सा आया। अब आपने गाड़ी निकाली, गाड़ी लेके निकल गए आप भर से, ठीक है भाई। घर में खाना वाना कुछ भी नहीं, गाड़ी लेके स्पीड से निकल गए बंदे, ठीक है। गाड़ी की ब्रांड का नाम बताओ क्या है? ये नई ब्रांड हम स्टार्ट करिए, इसका नाम है बरारी। बनाना से बना है, बरारी ब्रांड। तो बरारी ब्रांड की कार लेके बंदर निकला, ठीक है। तुम बंदर गिनी कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं, पर ये ब्रांड लेकर निकला बंदर। भाई अमीर बंदर है। बताओ, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ए मतलब यस, नाप सकते हैं स्पीड। बी मतलब नो, नहीं नाप सकते स्पीड। 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट नाउ। एकदम बेटा जीरो से स्टार्ट करेंगे और क्या लेवल पे खत्म करेंगे। इनफैक्ट ओलंपियाड लेवल और नीट लेवल के सवाल भी मैं आपको क्लास में कुछ कुछ रेलेवेंट वाले करवाऊंगा। ओलंपियाड तो अपन सब देख लेंगे, नीट के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन अपन साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो उसका लोड मत लो, नीट के क्वेश्चन जो रेलेवेंट है ना आपके सिलेबस के अंदर से आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा कर करके, मजा आएगा आपको भी। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो बताओ। तो मम्मी को बताया किटकैट के बारे में, बेटा एंगेजमेंट हो गई है मेरी। छोरी बोल रही है मम्मी को बता दूंगी ब्रेकअप के, बेटा एंगेजमेंट हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, फियोंसे फियोंसे, मंगेतर है मंगेतर। पढ़ाई करो अंदर, ये मेरे मजे लीजिए बैठे बैठे। बताओ बताओ बताओ। ए इज करेक्ट, नाप सकते हो। मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था। अपन नापते ना स्पीड, वो कार में दिखते हैं, एक स्पीडोमीटर टाइप होता है, देखा है अपने कार में ऐसा, उसमें 0, 10, ऐसे 40, 50, 60 ऐसे स्पीड लिखी होती है। वैसे काटा होता है, ऐसे 0 पे होता है, फिर स्पीड बढ़ाते हो तो ऐसे बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, ऐसे देखा है आपने? नहीं देखा? स्पीड क्या नापता है? स्पीड नापता है गाड़ी की। चलो, अब क्या हुआ, गाड़ी लेके कहां गए? सुपरमार्केट गए, क्योंकि सुबह सुबह उठे थे, खाना वाना नहीं खाया। एक दूध का पैकेट लिया बंदर ने और चटाक से पी गया पूरा का पूरा। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है जनरली, वॉल्यूम नाप सकते हो नहीं नाप सकते? सिंपल है, कमेंट कर दो इसको। चलो, क्या इसको नाप सकते हो नहीं? बताओ जल्दी 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 बताओ, क्या नाप सकते हो या नहीं नाप सकते आप? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। यस, नाप सकते हैं, वेरी गुड, शाबाश। ये नाप सकते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद आएगा बस एक दो और सिंपल सिंपल से, मास। अब आपने दूध पी लिया, आपको लगा यार दूध पेट भर तो ज्यादा पी लिया, कितना पिया? आप जाके खड़े हो गए वेइंग मशीन के ऊपर, बंदर वेइंग मशीन में देखा है कितना, 1095 kg वेट। बंदर बहुत भारी है भाई, ठीक है। 1000 किलो का बंदर हमारा। तो तुम ऐसा वेट नाप सकते हो या मास नाप सकते हो नहीं नाप सकते? वेट कुछ और होता है, वेट की बात मैं भी करूंगा। मास नाप सकते हो तुम? यस या नो बताओ। तो मास भी नाप सकते हो, बिल्कुल करेक्ट जवाब। नाप, जैसे मेरा मास 70 kg, आपका मास कितना है बताओ कमेंट में, व्हाट इज योर मास?
ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास हमेशा हर चीज यूट्यूब पे होती है, सेकंड क्लास से स्टार्ट होता है। लास्ट सवाल आपका, क्या प्यार नापा जा सकता है? तो इसका आंसर है बिग फैट। बिग फैट, सब लोग कमेंट करो। नो 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 नो, गलत। तो आज के बाद आपकी महबूबा, आपका महबूब आपको बोले कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो उसको क्या बोलोगे? ये तुम नॉनसेंस कर रहे हो, प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। क्या समझ में आया? बिल्कुल बेसिक बेसिक बेसिक। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो क्या है? ए है, बी है? कौन सा सवाल था ये? ए बी वाला। इट वॉज यस नो वाला सवाल था, यस आंसर था, ए था इसका आंसर। चलो 97%, वेरी गुड। अब 30 सेकेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी? टाइम, एंगर, लव, फियर, चार में चूज करके बताना है। ए बी सी डी, जो सही लगता है जवाब दीजिए। टेस्ट हो जाएगा ऑन स्पॉट, आपको कितना है। टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बताओ। ए बी सी डी, टाइम, एंगर, प्यार, डर, क्या है इनमें से फिजिकल क्वांटिटी? बिल्कुल बेसिक। यस, काफी सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़े कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ा जा सकता है। अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप पढ़ते हो, तो मेहनत करते हो। अभी दिस ऐसा ही फिजिक्स, दिस इज द स्टार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, वो ज्ञान व्यान की बातें तो नहीं चाहिए ना, इतने चैप्टर है साइंस में, इसका इतना नंबर होता है, ये सब बातें थोड़ी मैं कम करता हूँ कि सब पढ़ लेंगे, जहां से भी आएगा पूछ लो भाई, हमको फुल नंबर ही लाने हैं। ठीक है, टेंशन नहीं। बताओ, टाइम डराडन क्लियर है? और वो चीज सेंस बनाती है जब पहली बार पढ़ रहे हो, जब तो आपका सिलेबस स्टार्ट हुए टाइम भी हो चुका है ना। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल किसी का चालू नहीं हुआ, तो सब चीज तो हो चुकी होगी स्कूल में इतनी बार। अपन टाइम बचाएंगे और काम का पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्केलर्स और वेक्टर्स। तो समझते बेटा, ध्यान से देखना, नोट करें कॉपी में बेटा, ऐसा नोट करें। कॉपी के पीछे बिल्कुल सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे, सब बड़े थोड़े से लिखे, फिजिकल क्वांटिटीज, और इसमें अब आप लिखेंगे, एक दो एरो बनाएंगे, एक इधर एरो, एक इधर एरो। दो टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को दो में तोड़ा, स्केलर में और वेक्टर में। ये दोनों में क्या फर्क होता है? समझो समझो समझो, ध्यान से देखना। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, इसका आंसर तो ये हो गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होती है बेटा? जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जिसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। हमको कैसे पता पड़ेगा सर? मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो दो टाइप की क्वांटिटीज होगी, स्केलर और वेक्टर। अब बताओ, दोनों के एग्जांपल समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, समझो समझो समझो। लेटेस्ट से मेरे पास में ये एक बंदा है छोटा सा, ठीक है, ओके, इसका ना, इसका ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है प्यारा सा, ठीक है। तो इसका इसका नाम है अपना, इसको पीला अंडा बोलते हो, पीला अंडा। तो इट इज येलो एंड लुक्स लाइक एन एग, तो पीला अंडा। ठीक है, तो ये पीला अंडा है, समझना ध्यान से। इसको मैं मारूंगा भुक्का, बहुत भुक्के मार खाएगा ये। ठीक है, मुझे, मेरी हॉबी है सॉफ्टवेयर को पकड़ के पीटना, पता नहीं क्यों मुझे मजा आता है। तो देखो, ये भुक्का मारूंगा। अच्छा, डायरेक्शन मैटर करेगा कि किधर भुक्का मारूंगा। इधर भुक्का मारा तो अलग गया, ठीक है। अगर अगर इसको इधर भुक्का मारा, इधर चला गया, क्या फर्क पड़ा? क्या इधर भुक्के मारने में और इधर भुक्के मारने में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? आप सिंपल सोचो। अरे रट्टा रटाए आंसर मत दो, बच्चे लिख रहे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है, वो होता है। देखो भैया, समझो, इधर भुक्का मारूंगा इधर भग गया, इधर भुक्का मारूंगा तो ऊपर जाएगा। क्या फर्क होता है या नहीं होता दोनों साइड में भुक्के मारने में? होता है। भाई बताओ, पीले अंडे को अगर ऊपर भुक्का मारा तो ऊपर जाएगा, इधर भुक्का मारा तो इधर जाएगा, समझ में आई? तो बताओ, पीला अंडा में जो फोर्स लगाता हूं,
धक्का मारता हूं, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है या नहीं करता, बताओ। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल सिंपल चीज। क्या डायरेक्शन मैटर करता है किधर फोर्स लगा रहा हूं? और कॉमन एग्जांपल, आप दरवाजे पे जाते हो, लेटर से आप कहीं पे जा रहे हो, दरवाजा है, वहां पे लिखा है पुश या पुल, लिखा रहता है ना पुश करो पुल करो। अब मेरे से एक बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे को आदत है धक्का मार के जाने की। तो इसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता, वहां पे लिखा हुआ होता है पुल करो, खींच के खोलना होता है, और मैं ऐसे धक्का मार के आगे जाने की कोशिश करता हूँ, उसमें दरवाजा अड़ जाता है एक बार। तो पीडब्ल्यू का ये, इसके पीडब्ल्यू का मेन ऑफिस है हमारा यहाँ पे नोएडा में। तो क्या हुआ था, यहाँ पर मैं वहीं पर से क्लासेस ले जाता। तो वहां पर मैं गया, वहां पर एक बाहर गार्डन टाइप एरिया बना रखा है थोड़ा सा, कि आप क्लास के बीच में जाके 5-10 मिनट चाय वाय पी लो। तो दरवाजा है, उसको से धक्का देना होता है, એટલે खींचना होता है। मैंने धक्का दे दिया, वो कांच का गेट था, धक्का दे गेट ही टूट गया। भाई इतना डर गया था मैं कि भाई मेरा पहला दूसरा दिन था ऑफिस में। तो यहां पर मैंने क्या करा, फोर्स तो लगाया, प्रॉब्लम फोर्स की नहीं थी, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन गलत लगा दिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आप धक्का दे रहे हो या पुश, कौन को पुश और पुल में एक बार तो गलती करता ही है, फिर बाद में सही कर देते हैं, हाँ अच्छा अच्छा वहां नहीं करना था। पर वो कांच का गेट जो टूट गया था ना मेरे से, मैं इतना डर गया था ना, मतलब टूटने से कांच का डर नहीं था भाई, कांच का पैसे का, कि सैलरी में से कट जाए तो, है ना, सैलरी प्यारी होती है सबको, पैसा आता है अच्छा लगता है, ठीक है। अरे बात समझ में आई भैया, क्लियर है? होता है ऐसा, हुआ है, यस दैट हैपेंस, दैट हैपेंस, हुआ है, हाँ बहुतों के साथ हुआ है। तो ये चीजें होती है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताता आपको। तो बताओ फोर्स स्केलर में आएगा या वेक्टर में आएगा, बताओ। फोर्स किधर आएगा, स्केलर में आएगा या वेक्टर में आएगा, आप लोग बताओ। बताओ 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 बताओ, फोर्स कहां आएगा, डायरेक्शन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, बताओ 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 बताओ, कहां आएगा फोर्स? इट इज स्केलर और वेक्टर, बहुत सही, वेक्टर में, शाबाश। तो फोर्स आएगा वेक्टर में। तो अपन लिस्ट बना रहे हैं बेटा स्केलर और वेक्टर की, कॉपी में नोट कर लिया इसको बेटा। अगले एक इसी में नीचे लिखते जाओ, भले से सेम पेज में लिखते जाओ, नेक्स्ट पेज भी ले सकते हो। नोट्स प्रॉपर क्लास में अपन बनाएंगे एक एक चीज के, ठीक है। नहीं हो पाए तो हैंड रिटन भी मिलेंगे, लोड मत लो, पर बना लोगे तो साथ में थोड़ा फायदा हो जाएगा। मैं बहुत सिस्टमैटिक नोट्स बनवाना पसंद करता हूं, क्योंकि उससे एंड टाइम में फायदा बहुत मिलेगा तुमको, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा वेक्टर। चलो, मेरा मास है 70 किलो, देखो देख के लगता है एकदम मोटा आदमी, भयंकर मोटा पचाक मोटा आदमी है बिल्कुल, 70 किलो मेरा मास है। अब मैं थोड़ा इधर आ जाऊंगा, तो मेरा मास कितना हो जाए, 60 हो जाएगा कि 70 ही रहेगा? इस तरफ नॉर्थ में इधर मास, इधर भी मास क्या रहेगा मेरा, 70 ही रहेगा। इधर आगे आ जाता हूँ, यहाँ भी मास क्या है मेरा, 70 है। पीछे जो है मास 70 है, कूद गया तो भी मास तो 70 ही रहेगा, बैठ गया। क्या डायरेक्शन में जाने से मेरा मास बदल रहा है? मास को क्या फर्क पड़ रहा है किधर भी जाए भाई, जो मास है, देख भाई सिंपल सी बात है, तू तेरे को घर में बोला कि भैया 4 किलो बैंगन लेकर आ जा, आज बैंगन का भरता बनाएंगे। तू गया लेने बैंगन, अब तू मार्केट में गया बैंगन लेने, बैंगन लेने जैसे ही तू गया, तूने बोला भैया 4 किलो बैंगन दे दो, तो तराजू लिया भैया ने, इधर 4 किलो के भाटे रखे हो, पत्थर रखते ना 4 किलो के, इधर 4 किलो बैंगन डाल दिए, मेजर हो गया तराजू में, बैंगन आ गया इधर मस्त तुम्हारे पास में, ठीक है। अब अगर तू वो तराजू को ऐसा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कर दे तराजू को, ऐसे नापेंगे, स्टेचू ऑफ लिबर्टी बन जाए, ये तराजू पत्थर, ये बैंगन, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इधर 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 मास में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है भाई, क्लियर है? तो स्केलर में एग्जांपल पहला क्या जाएगा, मास। आया बात समझ में बेटा, मास आ जाएगा, इजी है। अगेन सिंपल सी बात है भाई। ऐप पे बेटा क्लास कल से ज्वाइन होगी, आज तो नहीं होगी ना, ठीक है। मास क्या आ जाएगा भैया, स्केलर में। चलो और ऐसे एग्जांपल दो मुझे स्केलर के, जिसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। एक मैं देता हूं टाइम, टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, घड़ी में इधर 5 सेकंड होंगे, इधर कर लेगा हाथ तो 5 सेकंड नहीं होंगे क्या, टाइम को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी तू किधर भी चला, टाइम तो टाइम है, वो तो जाएगा, बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? तो टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर है वो, किधर भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है भैया। और एग्जांपल स्केलर के बताओ। टेम्परेचर एक बच्चे ने कमेंट में लिखा, बढ़िया एग्जांपल दिया है,
टेम्परेचर क्या है बेटा? स्केलर है। क्यों स्केलर है बताओ? वेरी गुड। टेम्परेचर स्केलर क्यों होता है बताओ? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट, तेरे को बुखार आ गया, समझो बंदर को आया बुखार, ठीक है, बंदर को आया बुखार, बंदर की मम्मी ने लिया थर्मोमीटर और बोला ए बंदर मुंह खोल, बंदर ने बोला और थर्मोमीटर डाल दिया मुंह में। जीभ के नीचे लगाया था ना, खड़ा अटका देते, तो इधर बाजू में डालते हैं, जीभ के नीचे डाल देते, ज्यादा अच्छा जीभ के नीचे डालना होता है, पर धोने के बाद है ना, ऐसा नहीं कि इस पेशेंट से निकाल के दूसरे पेशेंट में, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो भैया, तो थर्मोमीटर डाल दिया अपना जीभ के नीचे, ऐसे बैठ गए बाप। अब टेम्परेचर दिखाया भाई, कितना हो गया टेम्परेचर? बोले 102 बुखार भाई साहब, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बोला भाई थोड़ा इधर आना, अरे ये तो 98 हो गया, जाओ जाओ हॉस्पिटल से घर जाओ, घर जाओ, बुखार खत्म। अरे ऐसा थोड़ी ना होता भाई, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिस्टेंस वगैरह सबके बाद। और बात ये है ऐसी चीजें जो नहीं आती तुमको, एनर्जी, एनर्जी कुछ होता है, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी डिस्टेंस, एनर्जी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, ठीक है, बट बात समझ में आई? और बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। अब कुछ अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस होता है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ेंगे आगे आज के लेक्चर में, इसको सिर्फ नोट करना है, इसको फिर अभी आगे समझेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। इधर और एग्जांपल में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आज की क्लास में, आज होगा ये मत लिखना आज, ये होगा कल, ये होगा कल, तो इन सबको पढ़ने वाले हैं अपन, तो अभी बहुत डिस्कस नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिख लो, ताकि जब रिवीजन करो तब तुम्हें एक साथ दिख जाए चीजें, ठीक है। तुमने पढ़ा है ये सब क्या होता है। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है बेटा। तो एक डिफरेंस तो बताता हूँ, एक चीज बता, आज अपन इस कहानी को खत्म ही कर ले, डाउट है बच्चे का, मास और वेट क्या सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? बताओ, आप बताओ। मोमेंटम भी अगेन क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, अलग अलग होती है। अगेन जब आएगा तब पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, चिल रहो तुम, प्रोफेसर की क्लास में आए हो, सब पढ़ कर जाओगे। पहले बताओ, मास और वेट में क्या फर्क होता है? साउंड बेटा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट विल बिकम क्या, स्केलर। साउंड अभी के लिए आपके सिलेबस में एनर्जी ही बोला गया है, सेम है अलग अलग है? बताता हूं बेटा, दोनों क्या है, सेम नहीं है। दे आर सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, इट इज डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। डिफरेंट सर कैसे? मैं बताता हूं। मास तो जो आप केजी में नापते हो ना, मेरा मास 70 केजी है, वो आप वेट नहीं, वो आप क्या नापते हो, मास नापते हो, दैट इज मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन ही नहीं होता है, समझे छोरे छोरी, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। फिर वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट एक वेट समझाता हूं क्या होता है। आप खड़े हो, दिस इज, ये हमारी है बेसिकली, ये हमारी धरती माता, मस्त ब्लू ब्लू ओशियन ओशियन है इन पे बहुत सारे, धरती माता, धरती माता के ऊपर एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक मस्त पेड़ है यहाँ पे बढ़िया सा, ठीक है, मस्त पेड़ है, पेड़ पे ऊपर भी बस हरी हरी पत्तियां हैं, और इन हरी हरी पत्तियों में कहीं एक जगह पे लटका हुआ है हमारा प्यारा प्यारा बंदर, तो ये हमारा बंदर है यहाँ पे लटका हुआ है, टचक टचक, ये आप हो बंदर, समझो। तो धरती माता है हमारी, मदर अर्थ, मदर अर्थ, मदर अर्थ, पेड़, पेड़ पे लटका हुआ है बंदर। अच्छा बताइए, ये बंदर अगर, समझो,
यहां पेड़ को छोड़ देगा तो ये किधर जाएगा? स्पेस में उड़ जाएगा या धरती माता की तरफ आके गिरेगा? बताओ। या आप बैठे हो, समझो आप ऐसे लटके हुए हो पेड़ के ऊपर, आप लटके भी हो गए बचपन में, शक्ल देख के ही तो, कब शक्ल तो दिख नहीं रही सर आपको, कमेंट देख के ही लग रहा है बंदर हो, तो तुम बंदर सब पेड़ पे लटके हो गए कभी ना कभी जीवन में, दरवाजे पे झूठ पे लटके हो गए, दरवाजा छोड़ दिए, फटाक से आके नीचे गिरोगे या स्पेस में उड़ जाओगे? तो तुम लोग बोल रहे हो नीचे गिरोगे। हाँ, अगर तुम नीचे गिरे, समझो नीचे अगर तुम गिरे तो ये बात पक्की है कि नीचे की तरफ गिरे तो कोई डायरेक्शन है नीचे की तरफ। यस, तुम पर बेसिकली एक नीचे लगेगा फोर्स, नीचे लगेगा एक फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या लगा तुम पर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगता है ना, जिससे धरती तुम्हें खींच लेती है नीचे, इसको बोलते हैं वेट। अच्छा, हाँ बेटा, किस किस को समझ में आया वेट क्या होता है बेटा? तो अपन जनरल टर्म्स में तो ऐसे नॉर्मल लोग, हाँ भाई तेरा वेट कितना है? 70 किलो। तेरा वेट कितना है? 50 किलो। तू ओवर वेट है, तू अंडर वेट है, ये बोल देते हैं। वो फिजिक्स में गलत हो जाता है। फिजिक्स में, साइंस में वेट मतलब मास नहीं होता। मास जो तुम बोलते तो मास बोलते, वेट तुम्हें अब तक कभी काम ही नहीं आया। आया समझ में? तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस धरती तुम्हें जिस फोर्स से वापस खींच लेगी, ए बंदर नीचे आ, खींचेगी ना नीचे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेट बोलते हैं। तो आज का याद रखना, वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ? या फोर्स विच विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ पुल अस डाउन। अंग्रेजी तो तुम अब तो यार 1 नंबर का 4 नंबर बनाना तुमको आता है। देखो बेटा, स्कूल में नंबर लाने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। तुमसे पूछा पेड़ डिस्क्राइब करो, तुम्हें पेड़ डिस्क्राइब करना नहीं आता, पेड़ से बांधो बकरी, बकरी को डिस्क्राइब कर दो, 5 में से 3 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। समझ में आया बच्चों? ये तरीके, ये जिसको समझ गया ना, ये मूल मंत्र है स्कूल में नंबर लाने का। कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना। तुम्हें पेड़ नहीं आता, पेड़ से बकरी बांध के बकरी डिस्क्राइब कर दो। वैसे भी तुम लोग हो ही गोट में है बंदर। पढ़ाई करो। आओ देखो, आगे बढ़े। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट से बंदर बना दीजिए। अरे बोलो भाई, बात समझ में? इजी है? पक्का? भाई सबको क्लियर हुआ बात? डेफिनेशन ऑफ वेट, अब पूरा चैप्टर है वेट का, पूरा चैप्टर है वेट का, अपन पढ़ेंगे। फोर्स बाय विच ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो या ग्रेविटी बोलो अभी के लिए, ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो वेट एक टाइप का फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर होता है बेटा। तो वेट क्या आ जाएगा बेटा? वेट क्या हो जाएगा? वेक्टर। वेट में क्या होगा? डायरेक्शन। आज समझ में आ गया सबको? मास और वेट समझ में आ गया अच्छे से? परफेक्ट। बताओ, एक बार पोल ले लेते यस नो वाला, ठीक है? क्लियर हो गया तो यस कर दो, नहीं हुआ तो बता दो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? बताइए, फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट कर देंगे। मास सबको पता है क्या होता है? अरे एक एक बच्चे का एक एक डाउट क्लियर होगा। प्रोफेसर की क्लास में आए हो, डाउट सारे क्लियर होकर ही जाएंगे, ठीक है? हाँ, डिस्टेंस स्केलर कैसे होता है बताऊंगा मैं, अभी अभी पढ़ेंगे ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। अगली, आज रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तब समझेंगे क्या फर्क होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या फर्क होता है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। नहीं आया समझते, देखो फिर से समझते, लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। तो 60-30% को नहीं आया समझ में? अरे चलो अभी समझते फिर से, देखो आओ देखते। आपने एक न्यूटन नाम के बंदे का नाम सुना है? तो क्या था, एक पेड़ था एक, ठीक है? पेड़ था, हरा हरा पेड़ था, पेड़ पे लगा था एप्पल। एप्पल का पेड़ था,
पेड़ के नीचे हमारा साइंटिस्ट बैठा था, ऐसे बाल थे उसके, कर्ली कर्ली बाल थे मस्त साइंटिस्ट के। दिस इज सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के नाम सुना है आपने इनका कभी? ये बैठे हुए थे, ठीक है, कभी आपने नाम सुना न्यूटन जी का? बहुत बहुत महान और प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एक बार। समझो, जब समझ नहीं है ना, हिस्ट्री पे जाओ, हिस्ट्री से साइंस आसान हो जाता है। तो यहाँ सर आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे, कहानी समझो, ये नोट मत करना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, अचानक से जब बैठे हुए थे, पता नहीं क्या खाट से पेड़ ये गिरा, धुम, चुक 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 चुक। समझ लो क्या हुआ? तो ऐसे ये वैसे तुम बैठे हो एक आध दिन पेड़ के नीचे, और जैसे लेटर से कोई कबूतर, जैसे पीला पीला अंडा टाइप कोई जानवर ऊपर उड़ के जा रहा है, पिचक पिचक पिचक, और ऊपर से ये पॉटी कर दे तुम्हारे ऊपर, मुंह बंद है तुम्हारा, तो अच्छा अजीब सा लगेगा ना तुमको। सेम है, आइजैक न्यूटन के ऊपर क्या हुआ, एप्पल गिर गया, कुछ भी ऊपर से गिरता है अजीब सा लगता है। तुमने बोला ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा एप्पल, एप्पल क्यों आइजैक, मतलब मेरे ऊपर गिरे तो मैं खा लेता धोकर घर पे जाके, पर न्यूटन बाबा ऐसे नहीं थे, उन्होंने बोला ना ना भाई मैं सवाल पूछूंगा, एप्पल नीचे क्यों गिरा? तूने बोला कुछ दुनिया में एक ऐसा फोर्स होता होगा, इसे बोला ना ग्रेविटी, बिकॉज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों गिरा? ग्रेविटी। क्यों गिरा? ग्रेविटी। अरे बात समझ में, क्यों गिरा? ग्रेविटी। ऐसे ही हम सब पे ग्रेविटी लगती है, आप पर भी लगती है, मुझ पे भी लगती है, उस पे भी लगती है, उस पे भी लगती है, सब पे लगती है भाई, दुनिया में सब जगह पे ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी के चैप्टर में बताऊंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि आपकी क्रश भी आपसे अट्रैक्टेड है, पर ग्रेविटेशन फोर्स है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको, एक चैप्टर है पूरा जिसमें अपन पढ़ेंगे इस चीज को, कैसे दुनिया में हर जना तुमसे अट्रैक्टेड है, एक ऐसा फोर्स है जिससे तुम्हारी क्रश भी तुमसे अट्रैक्टेड है। पता है, मजाक नहीं कर रहा। ऐसे मेरी छोटा था ना, तो मेरी क्रश थी एमा वॉटसन करके, हरमाइनी हरमाइनी थी वो, हैरी पॉटर में, ठीक है, बड़ा पागल था मैं उसके पीछे। तो फिर जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा नाइन्थ में, भयंकर खुश हो गया था कि अच्छा अच्छा वो भी मुझसे अट्रैक्टेड है बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पढ़ाऊंगा मैं, मस्त चैप्टर है। तो अभी समझो, तो ये अर्थ जो है, ये हर चीज को नीचे खींचती है, हर चीज को नीचे खींचती है, सब चीजों को नीचे खींचती है, हर चीज को, इसको सबको नीचे खींचे जा रही है। कैसे खींच रही है? ग्रेविटी के कारण। इसी को, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ लग रही है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसी को आप क्या बोल सकते हो, इज वेट। अभी समझ में आया सबको? यस या नो बताओ, अभी क्लियर हो गया? तो इस कहानी से मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्या हुआ। अरे बोलो भैया क्लियर है, चले। अरे बेटा मेरे क्लब है प्रोफेसर, भाई प्रोफेसर वगैरह नहीं तुम्हारा, है ना। मैं अगर तुम्हें से पढ़ना खड़ूस आदमी से, बिल्कुल बिल्कुल है, प्रॉपर पढ़ोगे, वो नहीं है भाई, वो मैं नहीं कर सकता भाई। पढ़ाई एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ाई एकदम मजे से होनी चाहिए, ठीक है भैया। बताइए, बिल्कुल बेसिक चीज। अभी सबको क्लियर हो गया अच्छे से? जिसको नहीं हुआ डाउट बता दो, डाउट क्या है, चलो लेट्स सी द डाउट्स। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसे स्केलर बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन ही नहीं होता। ऐसे तुम लोग हो, तुम्हारे को कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तुम लोग स्केलर हो। चलो समझते हैं आगे, ठीक है। 85% शाबाश, पैसा बेटर करा, वेरी गुड। बाकी जो डाउट हो कमेंट में लिख देना, क्लास के अंदर मैं सॉल्व तो करूंगा ही नहीं, ठीक है। अब आपके लिए सवाल है, आप ये गाड़ी चला रहे हो, मॉल में आती है ना खिलौने वाली गाड़ी, अभी तो लाइसेंस होगा नहीं तुम्हारे पास में, तो वो मॉल में नहीं होती वो, बड़े बड़े मॉलों में वो छोटी छोटी गाड़ी होती है, बच्चे बैठ के चलाते हैं, तुम बंदर बैठे हो, तुम बंदरिया बैठी हो, गाड़ी चला रही हो, बंदर इज ड्राइविंग अ कार विद 24 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? सिंपल सवाल, बताओ बताओ बताओ, इज इट स्केलर, इज इट वेक्टर? हम्म
बताओ बताओ बताओ, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है स्टेटमेंट? इट इज स्केलर। शाबाश। स्केलर क्यों है? यहां कोई डायरेक्शन दिया है क्या? तो यहां पे कोई डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। जहां कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, 24 किलोमीटर पर आवर किधर? इधर इधर इधर, कुछ नहीं बताया इसने। तो ये है स्केलर, इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर। बहुत बढ़िया। और बंदर इज ड्राइविंग कार विथ 24 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन। अब बताओ ये स्केलर हो गया वेक्टर हो गया? बताओ बताओ बताओ। अब ये स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया तुमको? अब थोड़ा समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर 24 किलोमीटर पर आवर से अंदर चला रहा है तो वो तो स्केलर हो गया। पर अगर वही चला रहा है लेकिन बोल दिया नॉर्थ में चला रहा है, तो अब ये क्या हो गया भैया? डायरेक्शन दे दिया, नॉर्थ में चला रहा है। तो अब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने बोला अंधे को राह दे दे, स्केलर से वेक्टर बना दे। समझ रहे हो? जो दे दे अंधे को राह, उसे बता दे किधर डायरेक्शन जाना है, वो क्या बना देता है? स्केलर से वेक्टर बना देता है। जब तक डायरेक्शन नहीं पता तब तक आप क्या हो? स्केलर हो। जैसे डायरेक्शन पता पड़ गई, आप झटाक से क्या बन जाओगे? वेक्टर बन जाओगे। और नेक्स्ट क्लास में स्कोर कंटिन्यू करने वाले हैं, पर चीजों को मजेदार चालू हो गई, अभी समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मीम ऑफ द डे, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड साइंस कॉल मी स्केलर बिकॉज आई एम डायरेक्शनलेस। तो मेरे बंदर आप लोग क्या बना जाते हो? स्केलर या वेक्टर? अभी तो तुम स्केलर हो, कोई डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे पास, अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कहीं पे गाड़ी चला रहे हो, किसी पे भी ठोक दोगे, लाइसेंस भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, क्या करोगे? ठीक है। पर बाद में क्या बन जाएंगे? क्लास के दबान वेक्टर बन जाएंगे, फिर अपने पास डायरेक्शन होगी। पर गाड़ी तब भी मत चलाना बिना लाइसेंस के, है ना? बात समझ में आई बेटा? वाक्टर कुछ नहीं होता बेटा, वेक्टर वेक्टर वी ई वाक्टर वी ऐसी कुछ नहीं होता। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, स्केलर मतलब नो डायरेक्शन। ठीक है, चलिए चालू करते स्टार्ट एकदम बेसिक से। अब ये फाइनल, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब चैप्टर चालू होगा यहां से। तो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा यहां से। नोट करिए बेटा सब कुछ, लिखिए, नोट करिए। चालू करेंगे पहली चीज से, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? जब मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं रेस्ट पर हूं। भाई मैं नहीं चल रहा हूं मतलब मैं क्या हूं? रेस्ट पर हूं। तो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 नंबर का सवाल। कब होगा रेस्ट? इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। अपनी जगह की जगह बैठी रहे, नहीं हिलेगा, मैं नहीं हिलूंगी, मैं यही बैठूंगी, आज मेरे जगह फिक्स है, मैं नहीं चल रहा हूं। पर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां पे लोग परेशान हो जाते हैं। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस पे लगाएंगे 5 स्टार बेटा, 5 स्टार मार लो यहाँ पे। ये इतने से लाइन जो है ये पूरी डेफिनेशन बदल देती है। दिस इज 5 स्टार पॉइंट, 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अभी तुम ऐसे हाथ में फोन में लेकर बैठे हुए हो, तुम अभी कैसे पढ़ रहे हो? कुछ बच्चे रेस्ट में पढ़ते हैं फोन में से देखकर, कुछ बच्चे रेस्ट में नहीं पढ़ते, वैसे चलते चलते पढ़ते हैं, जैसे हाथ वाथ हिल रहा होता है उनका। ठीक है, तो रेस्ट पे हो या चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आधा नंबर कट जाएगा वरना। ठीक है, समझते क्या होता है? जैसे देखो, मैं खड़ा हुआ हूं, ये हमेशा किससे डिसाइड होगा? मेरे बाजू वाले से। मैं आपको समझाने के एक बहुत बड़ा एग्जांपल है तो मजा आ जाएगा आपको, अभी के अभी समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लेटर से ये एक बंदा है, ये मेरे साथ में ऐसा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं बोल रहा हूँ मूली, तो दिस इज मूली, क्योंकि मूली जैसा वाइट है, तो ये मूली है। ये मूली समझ में आया आपको? अब मूली एकदम बहुत क्यूट है ये मूली। ठीक है, ऐसा गर्दन घोटने का मन करता है ना देख के। तो देखो मूली है। ठीक है, अब मूली मेरे सराउंडिंग, प्रोफेसर और मूली बेस्ट फ्रेंड। अब देखो रेस्ट पे है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? सराउंडिंग। अगर मैं ऐसा बैठा हुआ हूं
और ये भी ऐसा बैठा हुआ तू भी बैठा, मैं भी बैठा, तो अभी मैं किस पर हूं? आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पर हूं, पता है। पर अगर मैं ये यहीं पे बैठा हुआ है और मैं आगे निकल गया, तो मैंने क्या कर लिया? मोशन कर लिया। मैंने क्या कर लिया? मोशन कर लिया। पर अगर समझो समझो, ध्यान से देखना, अगर हम दोनों ही ऐसे आगे चल रहे हैं, यहीं पर ही है तू, अभी भी यहीं पर ही है, अभी भी यहीं पर ही है, अभी भी यहीं पर ही है, मुझे क्या लगेगा? रेस्ट पे है भाई, क्योंकि इसने इधर देखा, मैं इधर, ये इधर। ऐसे एक ट्रेन में आप और आपके पापा साथ में जा रहे हैं, तो आप दोनों को तो क्या लगेगा भाई, ये भी नहीं चल रहा, मैं भी नहीं चल रहा। सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बताऊंगा, अभी आगे आएगा, पर समझ रहे हो बच्चे बात को? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इजी है समझना, बड़ा सिंपल होता है। आपके अभी अपन सराउंडिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे समझते हैं डिटेल में। पहले बेसिक समझते हैं। एग्जाम्पल, बुक्स टेबल पे पड़ी है, रेस्ट है। ये हमारा पेड़ है, भूतिया पेड़ खड़ा हुआ है, इस भूतिया पेड़ के ऊपर ये गंजी चुड़ैल रहती है, देखो पीछे छुपी हुई है, अभी डराएगी तुमको सपने में आके। ये पेड़ खड़ा हुआ है। ये हमारे गुवाहाटी की पीडब्ल्यू की बिल्डिंग है, बिल्डिंग बड़ी हुई है। ये सब क्या है? रेस्ट पर है। सिंपल एग्जांपल ऑफ रेस्ट पूछे तो, बुक्स ऑन टेबल, ठीक है। स्टेशनरी ट्री, बिल्डिंग, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? रेस्ट के। अरे भाई बात समझ में आई? गोरा अंडा नहीं बेटा, ऐसा तुम पागल हो जाओगे। मेरे को सॉफ्ट एक्चुअली में हुआ क्या था ना, हुआ यह था बेसिकली कि यार तो जब मैं किटकैट से मिला था, मैंने उसको एक बार हेडफोन गिफ्ट करे थे, हेडफोन होते ना, तो उसने उसको घुमा दिए, उसे पसंद भी नहीं आया। उसने मुझे बोला था कि मुझे आज तक लाइफ में किसी ने कुछ टेडी बियर सॉफ्टवेयर गिफ्ट नहीं किया, तो मुझे सॉफ्टवेयर देना तुम प्लीज लाके। तब से तब की बात है और आज की बात है, हर हफ्ते में उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लेकर आता हूँ। तो मेरा पूरा घर सॉफ्टवेयर से भर गया है, ठीक है। तो भाई इतने सॉफ्टवेयर से तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। मतलब मैं, कोई भी आता है मेरे घर में सॉफ्टवेयर लेके चले जाता है। मेरा पूरा कमरा, मतलब 3-4 बोरी भर के सॉफ्टवेयर है मेरे पास में। तो तुम ऐसे सबको अंडे अंडे नाम दोगे, तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो चलो, अब बात करें मोशन की, समझते हैं क्या होता है। देखो देखो, तो ऐसे हर किसी को अंडा मत बोलो, ऐसे बहुत सारे पागल हो जाओगे तुम। मैं समझाता हूँ ना बेटा, कैसे समझ नहीं आ रहा है। अभी के लिए सराउंडिंग वाला पार्ट अपन अवॉइड करते हैं, सिर्फ समझते हैं। रेस्ट मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है, और मोशन मतलब चल रहा है। बिल्डिंग की स्पेलिंग गलत है, BUILD, अच्छा बिल्डिंग लिख दिया, BUILDING, ठीक है। ये अभी पार्ट अपन अवॉइड करते हैं, इसको अभी गायब कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर में वापस से लाएंगे, इंपॉर्टेंट है अभी, पर इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझो, चल, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन। अपनी पोजिशन बदल ली तो मोशन में, ठीक है। जैसे ये बंदर जो कार में जा रहा था, ठीक है। अरे बोलो, क्लियर है बात? बंदर अभी कार में जा रहा था, तो कार में आप जा रहे हो, मोशन चल रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है। ये हमारे पीडब्ल्यू बस है, ठीक है। इसे में प्रोफेसर चला रहे हैं और अलग सर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, समझो। तो बस में चला रहा हूँ पीडब्ल्यू की और बीच में मुझे मुझे कहीं पे भी नींद आ जाती है। मेरी सुपर पावर है, आई कैन स्लीप एनीवेयर एनी टाइम। जहाँ मुझे लगता है कि यार अभी 10 मिनट है कोई चालू होने में। जैसे आज पीडब्ल्यू का इवेंट था, तो वहां पे हम लोग बैठ गए थे, अभी चालू होने में बोला 10 मिनट लगेंगे, मैं 10 मिनट सो लिया। मैं ऐसे अपनी नींद बचाता हूँ ताकि रात में मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो ये मैं मेरे को नींद आ गई बस में, मैं बोला है अभी तो सीधा ही चलना है, सो गया मैं। अलग सर की शक्ल देख रहे हो, कितने डर गए हैं। तो हम लोग पीडब्ल्यू बस चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यू बस चल रही है, ध्यान से देखना। तो ये भी मोशन में है, बिल्कुल मोशन में है। ये बस चल रही है, दिस इज इन मोशन। तो जो चीज चल रही है, बस बस कार वगैरह, ये सब क्या होता है? मोशन में चल रहे। तो अभी के लिए सिंपल टर्म्स में अपन समझे, अगर सिंपल सिंपल चीजें, तो क्या सिंपल चीजें समझेंगे अपन? रेस्ट मतलब क्या? पोजीशन सेम,
पोजीशन क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी, मतलब रुका हुआ, रुका हुआ, रुका हुआ, एक जगह पे रुका हुआ है, स्टॉप टाइप कुछ। मोशन, मत जो इस चैप्टर का नाम है, मतलब मेरे पास तो बोर्ड है पोजीशन कॉपी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब चल रहा है, चल रहा है। ये सिंपल है डेफिनेशन, दिस इज सिंपल, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। अगर आपने ये लिख दिया, तो ये हिंदी वाला मत लिख देना स्कूल में भाई साहब, ठीक है, तो आपके एक नहीं आधे नंबर आएंगे, कंप्लीट नहीं है। आरी लिख रहे मंकी नहीं, यू सही बोलो बेटा यार, ये तुम ही हो मेरी बंदरिया। बताइए, बेसिक बेसिक बात है, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, मोशन मतलब चल रहा है, रेस्ट मोशन, रेस्ट मोशन, सब लोग करो सिर्फ ये अभी, रेस्ट मोशन, रेस्ट मोशन, रेस्ट मोशन। तो ये है हाफ नंबर, पूरा नंबर नहीं आएगा भैया, इससे आधा नंबर मिलेगा। क्यों? आओ समझे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, ध्यान से देखना, अभी सब समझ में आ जाएगा, पूरा कंफ्यूजन झटाक से क्लियर होगा। भाई प्रोफेसर की क्लास में आए हो, प्रोफेसर ऐसे ऐसे बंदरों को डॉक्टर बना डाला, इसकी कोई हद ही नहीं है, तो तुम चिल रहो भाई, आओ देखो। चलो अब समझते हैं, आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और इसमें समझ में आएगी अपने को बचे हुए आधे नंबर की डेफिनेशन। तो देखो ध्यान से देखो, अब ये पीडब्ल्यू बस में प्रोफेसर कौन कौन चल रहे हैं, तो पीडब्ल्यू बस में दो जने, एक है प्रोफेसर और दूसरे इस बस में बैठे हैं मालिक। तो प्रोफेसर और मालिक पीडब्ल्यू बस में बैठे, ठीक है, इधर भूतिया पेड़ के ऊपर गंजी चुड़ैल देख रही है जीसी। देखो ध्यान से देखो, यहां पे कौन देख गंजी चुड़ैल देख रही है। अब देखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट केस हो, बताओ आप बस में बैठे हो, आज स्कूल बस में कभी तो बैठे हो, तो आपके बाजू में जो बैठा होता है, आपको वो चलते हुए दिखता है क्या? जैसे मैंने देखा मालिक को, मालिक मालिक क्यों बोलते, क्योंकि पैसे तो मालिक ही देता है ना, सैलरी कौन देता है? मालिक। तो नौकर मालिक, समझ में? तो मालिक के साथ बैठे हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर ने देखा मालिक को, मालिक तो रेस्ट पे दिख रहा है मेरे को, समझो ना, मुझे लग रहा है मालिक रेस्ट में है, मालिक चल ही नहीं रहे। सिंपल एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, तो मुझे लगा रहे चल नहीं रहे, तो मैंने हाथ छोड़ दिया मालिक डर गए, मालिक डर गए। अरे बात समझ में आई बात, सिंपल सी, देखो इजी है बिल्कुल। मैं हूं, मालिक बैठे, हम दोनों बस में बैठे हैं, बस सीधे चल रही है, मुझे लग रहा है कि ये तो रेस्ट पर है, चल नहीं रहे बिल्कुल भी, वहीं के वहीं पर है, मैं इधर ये इधर, मैं इधर ये इधर, मैं इधर ये इधर, चल रहे नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ही लग रहा है कि लग रहा है चलते हुए। आप बस में बैठोगे तो आपका दोस्त हमेशा चलते हुए आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से ये अपना है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये सिंपल सी बात है, अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, रुको। तो देखो बेटा, तो ये हमारी बस, ठीक है, कैटरपिलर बस है, ठीक है, इसके ऊपर दोनों अंडे बैठे हैं, पीला अंडा 1, पीला अंडा 2, तो एक पीला अंडा एक गीला अंडा, ठीक है, दोनों इस बस के ऊपर बैठे हैं कैटरपिलर पे, और दोनों झुक झुक करके घूमते हुए निकल रहे हैं। देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे निकल रहा जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे देखो, जैसे बस में बैठे हुए हैं, दोनों जा रहे हैं बस में बैठ के जा रहे हैं। अब इन दोनों को क्या लग रहा होगा, ये तो आपस में रेस्ट में, इनके बीच का डिस्टेंस बदला के, ये दोनों को लगेगा यार हम तो हाथ पकड़ के दोनों, पीला अंडा पीली अंडी दोनों साथ बैठे हुए हैं, इनको लगेगा दोनों क्या है, रेस्ट में, दोनों कहीं नहीं जा रहे, बस आगे जा रही है कुछ 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 कुछ, पर इन दोनों को लगेगा अरे
कि दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बैठे, इन दोनों बहुत प्यार व्यार हो चुका है कि आंखों में आंखें डाल के बैठे। इनको दिख रही है ना दुनिया चल रही है, इनको दिख रही है ना बस जा रही है 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 जा रही है, इनको दिख रहा नहीं है। इसको लगेगा ये रेस्ट में है, इसको लगेगा ये भी रेस्ट में है। अरे वाह, तुम जब मेरे से मिलते हो तो ऐसा लगता है दुनिया थम गई। अबे दुनिया नहीं थमी, बेवकूफ हट, बेवकूफ हट, दुनिया नहीं थमी। समझ ही नहीं आता इन लोगों को कुछ भी। पीले अंडों को दिमाग नहीं, इनमें फिजिक्स नहीं आता। तुम में तो फिजिक्स का दिमाग है ना, तुम्हें समझ में आता है साइंस बेसिक। पीले अंडों क्या लग रहा है कि हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं इसलिए दुनिया रुकी हुई लग रही है, ऐसा नहीं है। दोनों बस में बैठे थे, बस चल रही थी, पर इन दोनों को तो क्या लग रहा था साथ में चल रहे हैं, तो इन दोनों को समझ ही नहीं आई कि बस चल रही है। इसको लगा है अरे तू तो मेरे सामने बैठी है, तू भी मेरे सामने बैठा है, सामने सामने बैठे हुए थे, तो इनको क्या लगा कि हम तो रेस्ट में। तो इसलिए सराउंडिंग का फर्क पड़ता है, ठीक है। पर वहीं गंजी चूड़ल यहाँ क्या देख के बोल रही होगी, अरे यार ये दोनों आगे जा रहे हैं। गंजी चूड़ल को क्या लग रहा होगा, दोनों क्या है मोशन में है, दोनों आगे जा रहे हैं। भाई समझ में आई बात? अरे सबको क्लियर हुआ डिफरेंस? रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। तो ये रेस्ट और मोशन डिपेंड किस पे करता है, कौन देख रहा है। ये बोलते हैं ब्यूटी लाई इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होते हैं। बोला खूबसूरती जाए भाड़ में, मोशन और रेस्ट देखने वाली की आंख में होता है। तो ब्यूटी लाए करे ना करे मुझे नहीं पता, पर रेस्ट एंड मोशन लाए इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। तो किस पे डिपेंड करते हैं ये, कौन देख रहा है इसके ऊपर। अगर आपस में एक दूसरे को देख रहे, दोनों चल रहे थे, पीला अंडा और पीली अंडी दोनों सामने सामने देख देख के चल रहे थे, उनको क्या लग रहा था रेस्ट पे। जैसे अभी प्रोफेसर को क्या लग रहा है, मालिक क्या है रेस्ट पर है। तो अगर मेरी आंख से मैं देखूंगा इनको, मेरी आंख अगर मैं देखूंगा, मैं ऐसे देखूंगा, तो मैं बोलूंगा अरे ये तो रेस्ट में है, ये तो किस में है, रेस्ट में है। ट्रेन चलती है, आप बैठे हो ट्रेन में, खिड़की विड़की सब लगी हुई है, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, तो आराम से बैठ के खाना वाना खा लेते हैं ट्रेन में। हमारे तो सबसे पहले रिवाज है भैया, घर पे कितना ही खाना खा के जाए, ट्रेन में घुसते सबसे पहले मम्मी डब्बे खोलती है, मम्मी सारे टिफिन वाले डब्बे लेके जाती है ट्रेन में, और फिक्स है ट्रेन में सब्जी पूरी लेकर जाती है, साथ में आलू की सब्जी, और पता नहीं कुछ भी नहीं लेके जाते। पता नहीं बोलो कहीं पिज्जा भी ले आओ मम्मा, ना ना ना, हमेशा फिक्स। तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही, हमारा सब्जी बढ़िया खुली हुई है, यहाँ पे सब ऐसे सीट पे न्यूज़पेपर बिछा दिया है, वो आलू पूरी खा रहे हैं बैठ के सब लोग, पापा भी खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, भाई खा रहा है, और यही हर बार खाते रहते हैं। ऐसे तुम लोग के साथ हुआ है? अगर तो तुम लोगों को आपस में तुम सब के लिए बिल्कुल वो आलू पूरी के लिए भी तो रेस्ट में ही हो ना तुम सब। अगर मोशन में, क्योंकि तुम सब एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे की नजर में तुम सब रेस्ट में हो, पर कोई खिड़की से देख रहा है, बाहर से देख रहा है खिड़की के, उस गंजी चुड़ैल देख रहे हैं, उसको क्या लगेगा कि नहीं नहीं भाई ये तो आगे चल रहे हैं। उसको क्या लगेगा, तुम लोग किस में हो, मोशन में हो। तो मोशन और रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन देख रहा है। और जो देख रहा है उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। जो देख रहा है उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वर। जो देख रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। समझ में बच्चों बात आई? अरे बोलो बेटा क्लियर है? तो जो देख रहा है, ऑब्जर्वर पहली बार सुन रहे होगे तुम शब्द। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, जो देख रहा है, ठीक है। अरे बात समझ में, जैसे तुम्हारे फ्रेंड के साथ में बंदर बंदरिया दो दोस्त पार्क में बैठे हुए हैं, हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, पुलिस वाले ने देख लिया। बंदर बंदरिया को क्या लग रहा होगा बताओ, एक दूसरे को क्या लग रहा होगा, इसे क्या आंख में आंख, जैसे पीले अंडे को क्या लग रहा था, ऐसे आंख में आंख डाल के देख के चल रहे थे। आपको क्या लगेगा, तो उन दोनों को आपस में क्या लगेगा, हम तो क्या है रेस्ट में हैं। पुलिस वाले को क्या लगेगा, बहुत तेज चल रहे हैं, डंडे से मारने भागेगा इसके पीछे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो एक टाइम पर एक ही जना रेस्ट और मोशन में दोनों में हो सकता है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो फिजिक्स में ऑब्जर्वर को अपन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। आओ समझते हैं इस चीज को, अब आपको ये डेफिनेशन पूरी समझ में आ जाएगी।
अब पूरी समझ में आ जाएगी, समझ में आएगा बेटा। रेस्ट मतलब डजंट चेंज पोजीशन, पोजीशन डजंट चेंज या पोजीशन इज सेम, जो चाहे बोल लो। ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इफ इट्स पोजीशन इज सेम, सेम चीज है, या तो ये लिखो या ये लिख दो। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा, पोजीशन होगी सेम, पर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो देख रहा है। अरे बेटा बात समझ में आई। चलिए अब समझते हैं अगला पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जहां से नापना चालू। नोट करना बेटा, कॉपी में लिखिए। लास्ट टॉपिक है आज का, खत्म होने वाला है आज का लेक्चर। रेफरेंस पॉइंट जहां से नापना स्टार्ट करोगे, जहां से नापना, या पॉइंट फ्रॉम विच यू स्टार्ट मेजरमेंट, या स्टार्ट टू मेजर, मेजरमेंट। थोड़ी जगह कम पड़ गई, सुंदर राइटिंग में। पॉइंट, नोट करना बेटा, फ्रॉम विच यू स्टार्ट मेजरमेंट, जहां से नापना स्टार्ट करो उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन सब सेम चीज हो जाती है। फ्रॉम विच यू मेजर, लोकेशन ऑफ समथिंग, या कुछ भी नाप सकते हो। जैसे लेटस से समझो समझो समझो, लेटर से समझो समझो, बहुत बेसिक समझते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर है, यहाँ किटकैट है, या गंजी चुड़ैल है, ठीक है। तो प्रोफेसर यहाँ पे खड़े हुए हैं 0 किलोमीटर पे, ठीक है। यह है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। यहाँ पर एकदम गंजी चुड़ैल पे कितना आ गया, 100 किलोमीटर आ गया। सो ऑन एंड ऑन। कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको एक रख देते। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, बताओ, समझो समझो समझो, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां से तुम मेजरमेंट स्टार्ट करते हो रेफरेंस पॉइंट होता है, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, में समझ में आ जाएगा। 5 मिनट का लेक्चर बचा है, ध्यान से देखो, सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा, पूरा क्लियर। मुझे बताओ आप, बेसिक सी बात बताओ, गंजी चुड़ैल कितनी दूर है, जल्दी बताओ, गंजी चुड़ैल कितनी दूर है बेटा। अगर ऐसे एंड एंड लिखने से मैं एंड कर देता तो बात ही क्या थी। देखो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा फायदा है, बहुत फायदा है। जल्दी बताओ, सिंपल सिंपल बात। लास्ट एग्जांपल है, खत्म हो गया बस, चलो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कल पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे खत्म कर देंगे आप। बंदर पॉइंट्स भी कल दे दूंगा, ठीक है। बस लास्ट पेज है, इसके बाद होमवर्क आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट पेज, 100 किलोमीटर। और आप सब के सब गलत हो। उड़ गया उड़ गया, गलत उड़ गया उड़ गया, तुम सबका तोता उड़ गया उड़ गया, बंदर उड़ गया उड़ गया। अरे क्यों गलत हो, मैंने बताया ही नहीं कहां से। भाई 100 किलोमीटर कैसे बोल सकते हो तुम। मैंने कहा, मैंने बोला प्रोफेसर से कितना दूर है, बोला किटकैट से कितना दूर है, बोला क्या, तुम बता ही नहीं सकते। तुम सब ने गलत जवाब, सब ने गलत जवाब दिया, एक को भी नहीं आता। भाई कभी कोई पूछे कितना दूर है तो बताओ, पूछना पड़ेगा कहां से है, बताओ ना। बोला स्कूल कितना दूर है, 100 किलोमीटर। बेटे कहां से, मेरे घर से, तेरे घर से, उसके घर से, कहां से पूछ रहे हो। गड़बड़ कर दी ना, करी किसने गलती करी, गलती समझ में आई। भाई मैंने बोला गंजी चुड़ैल कितनी दूर है, तो बताना पड़ेगा कहां से, तो बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है सिंपल सा,
हाउ फार इज गंजी चुड़ैल, गंजी चुड़ैल कितनी दूर है? दिस इज क्वेश्चन इज नॉनसेंस, गलत सवाल। ता गलती समझ में आई? कैसे बता सकते? कहां भाई, बता कहां से, फ्रॉम वेयर? सवाल होगा हाउ फार इज गंजी चुड़ैल फ्रॉम प्रोफेसर। अब आंसर आ जाएगा क्या बेटा? 100 किलोमीटर। चुड़ैल वैसे ही मेरे को देख के दूरी भाग जाती है, समझ रहे हो? अरे बात समझ में आई? चुड़ैल मुझे देख के बहुत दूर भाग गई, बोला इस आदमी से दूर रहो, ये पकड़ के मुझे फिजिक्स पढ़ा देगा। मुझे भूत में लगा है, मैं डरूंगा नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा बेटा। मैं मेरे को पता थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि भाई समझो कितना सही होगा यार, ग्रेविटी नहीं लग रही, छत के ऊपर चल रहे हैं, मैं बोलूंगा आप यहीं पर रुको, मुझे मेरे लैब इक्विपमेंट लाने दो, लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एप्पल गिराओ इसके ऊपर, एप्पल गिराओ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये समझ में आया? सवाल बदला, हाउ आर इज गंजी फ्रॉम किटकैट। बताओ 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 बताओ। बेसिक में गलतियां कर देते हो भाई। कहां पर बताओ? अरे बोलो भाई, क्लियर है? किटकैट से कितना दूर है गंजी चुड़ैल? तो क्या बोलोगे 50 से इतना, ये तो सिर्फ 50 हुआ, 50 किलोमीटर। यस बेटा, सबको समझ में आया? तो जब भी हाउ फार इज गंजी चुड़ैल तो बोलोगे नॉनसेंस क्वेश्चन। आपको बता देना होगा कहां से, फ्रॉम, कहां से फ्रॉम, तो जहां से नापते हैं, फ्रॉम, ये प्रोफेसर फ्रॉम किटकैट, ये होता है रेफरेंस पॉइंट, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। सबको समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां से नापना स्टार्ट करते हो, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। अगर प्रोफेसर से नापा, फ्रॉम प्रोफेसर, तो प्रोफेसर क्या हो गया बेटा? रेफरेंस पॉइंट। अगर नापा किटकैट से, तो किटकैट क्या हो गई? रेफरेंस पॉइंट। इनफैक्ट इस सबका एग्जांपल प्रैक्टिकली आप बहुत बार कर चुके होंगे। लेट अस से सिंपल सी चीज करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला यहाँ पर लेट अस से, मैं यहाँ पे स्केल, स्केल जो सेंटीमीटर वाला होता है, हाँ, जैसे ये आप लोगों ने जीवन में देखा होगा, सब लोगों ने स्केल देखा हुआ है, ऐसा ही होता है स्केल। स्केल देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने? सबने यूज कर रखा है स्कूल, स्कूल में, ठीक है? तो ऐसा ये स्केल, स्केल है जो अपने पास, देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, समझो इसको ध्यान से। तो इससे कोई एक स्केल उठा लेते हैं अपन। कौन सा उठाए? सुंदर कौन सा लिख रहा है बताओ? ये अच्छा दिख रहा है मेरे को ना, क्यूट क्यूट सा थोड़ा सा। ये स्केल को अपन लेके चलते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा देखना। लेट अस टेक दिस स्केल, स्नेक मारते हैं इसको, अभी मजा आ जाएगा समझ में। देखो कहाँ गया स्नाइपिंग, नहीं, तो हम ये स्केल को लेंगे, इससे समझते हैं, देखो ठीक है? ये स्केल नीचे वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे अपन। और सेव इन डाउनलोड कैप्चर में सेव, यस, ठीक है, समझो ध्यान से देखना बेटा। इंपोर्ट फाइल कैप्चर, ये स्केल, सबको स्केल दिखा है, सबने देख रखा है। तो स्केल में भी ये जो यहां से नापना स्टार्ट करते हो ना, जहां जीरो लिखा होता है, ये जो जीरो होता है यहीं से तो नापते हो लग करके। अच्छा ये पेन की लेंथ कितनी दिख रही है तुमको? देखो कितनी दिख रही है तुमको इसकी लेंथ? 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 2 3 4, 1.4 इसकी लेंथ है। कैसे नापा ये बेटा? यहां से स्टार्ट किया, ये जो स्टार्ट करते हो तुम, यही तो रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट बोलो इसको, या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो इसको, जैसे को और क्या बोल सकते हो बेटा आप? ओरिजिन बोल सकते हो। सबको समझ में आया बेटा? सबने ये चीज देखी है नहीं देखी भैया? आया बेटा समझ में? यस। अरे बोलो भाई, क्लियर हुई? सबको समझ में आई बात? कैसे 1.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर नहीं बड़ा कर दिया अपन ने, पर समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट आप सबने यूज कर रखा है। अगर ये नहीं होता तो तुम बता ही नहीं, बता कितना लंबा छोटा है तुम्हें कहीं ना, अगर तुमने यहां से नापना चालू करा, भाई 3 से नापूं,
तो ये यहां तक आया, तो भी तुम कैसे नापोगे? 1.4 है, 3 से यहां तक आया तो तुमने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। और एग्जांपल देखो, बहुत एग्जांपल है इसके। लेट अस से आपको एक एग्जांपल देते हैं अपन, नया लिखते हैं वेइंग मशीन। चलो वेइंग मशीन फोटो, देखो ये वेइंग मशीन होती आती है ना इस तरीके की। इसमें देखो, इस टाइप की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी देखिए आप सब लोगों ने इस पे खड़े होकर वेट वेट नापते हो, सबने यूज कर रखा है कभी ना कभी लाइफ में। देखो ये वेइंग मशीन जो आप यूज करते हो, देखो ध्यान से देखना, अगेन सिंपल कंसेप्ट है, पर लोग इसे छोटी छोटी में सिंपल सी गलती कर देते हैं। देखना जैसे लेटेस्ट से देखो, वेइंग मशीन आप यूज करते हो, अरे तो गलत आ गया, आए नहीं वाला, रुको एक बार फिर से ले लेते हैं। सेव कैप्चर में यस रिप्लेस कर दो, आहा सब बदल देंगे, ध्यान से देखना बेटा, नहीं होगा। सेव इसको अपन कैप्चर ऐसे सेव कर देते हैं, ठीक है, अभी हो जाना चाहिए। देखो इसमें भी तुम जब नापते हो तो तुम ये तुम ऐसे, तुम्हारे से मैं इस पे खड़ा हूंगा तो काटा कैसा हो जाएगा, क्योंकि 0 लिखा हुआ है तभी बता पाया मैं मेरा वेट 70 किलो है। तो 0 जो स्टार्ट करा है, 0 को अपन क्या बोल देंगे? रेफरेंस पॉइंट। जहां बिना 0 के नापना पॉसिबल नहीं होता। सबको समझ में आया बच्चों बात? पूरा क्लियर हो, इतना ही पढ़ना था आज की क्लास में, पक्का समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट जहां से नापना चालू करते हैं, यही था बस। अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। आज की क्लास का सिंपल है, फर्स्ट क्लास थी तो सिंपल रखेंगे आज की क्लास में। आज का होमवर्क है, आपको करना है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या करना है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और फिर बात करनी है आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन है आज के, ठीक है, सब 1 मार्क ईच कर लोगे, सिंपल का होमवर्क आज का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पढ़ने के लिए, थैंक यू गुड्स। कैसा लगा आज का लेक्चर, सब समझ में आया? बताओ बताओ, चलो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीडर बोर्ड देखिए क्या चल रहा है, लेट अस सी कौन क्या टॉप मार रहे हैं। तो मानवेंद्र कुमार टॉप कर रहे हैं, फिर पीआर गेमिंग 99। क्या गेमिंग करते हो बेटा? पबजी पबजी खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो? विंता देवी, लिक्षिता, प्रियंका, ज्ञान श्याम, तैमरीन गेमिंग, दो तो गेमिंग गेमिंग ही बड़े बड़े, अदिति, कल्पित, एनोनिमस, स्पेलिंग गलत लिखी है ठीक है, MOUS होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ सब कुछ अगर सब समझ में आ गया क्लास में तो फटाफट से बंदर बना दो और फिर मैं जाता हूँ, बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट हो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट अभी समझाया। देखो वेट मतलब क्या होता है, धरती जो तुम्हें खींचती है वो वेट होता है। धरती तुम्हें नीचे खींच रही है ना, नीचे अपने आप जमीन की तरफ, तुम अगर अभी मैं अभी कूद गया ऐसे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। तो जो नीचे गिरा मैं, वो मेरा वेट है, जो मैं नीचे गिरा वो वेट है। मास तो जो तुम नॉर्मल बात करो 70 kg 80 kg, तुम्हें लगता है 70 80 kg वेट भी बोलते थे, वो गलत बोलते थे तुम अब तक, ठीक है। वेट अलग ही चीज होती है, टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबको समझ में आया? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक, मेरा ये बात आप समझ लेना, मैं एक एक बच्चे कमेंट पढ़ता हूँ। इनफैक्ट अगली क्लास में जो सबसे बढ़िया कमेंट होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर आके क्लास में दिखाता हूं मैं। तो सबसे बढ़िया 4-5 कमेंट बच्चे करते हैं, सबसे बढ़िया। जैसे मैं आज रात भर में तुम जो भी कमेंट करोगे सुबह देखूंगा, कल फिर डाउट बताऊंगा लेक्चर्स में, तो सबको कमेंट को मैं क्लास में लेकर आता हूं, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल? सिंपल सी बात है, किसी को धक्का देना, किसी को खींचना, ये सिंपल टर्म्स। ये फोर्स है, या तो इसको किसी को खींच ऐसे खींच ले पुल, या पुश। पुल फोर्स, पुश फोर्स, खत्म, ठीक है। भुक्का मारो या पकड़ के खींच लो,
हर बात समझ में आई? गाने वाने नहीं गाता मैं, चलो बंद रहो, बाय बाय, एंड करें यहाँ पे क्लास। नहीं बेटा, आप आपका मास मेजर करते हो, वेट मेजर आप जो है आप मास, एक्चुअली जो मशीन है, अब वो पूरा चैप्टर में घुस जाएंगे वाले अलग, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे नहीं उठाते, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, मास वेट के ऊपर, क्योंकि आपकी मशीन होती है वो वेइंग मशीन, वेट नापती है, पर वो वेट नाप के उसमें फिजिक्स के कैलकुलेशन लगा के आपको दिखाती मास, तो क्या कैसे होता है वो अलग, अब अलग कंसेप्ट में घुस जाएंगे, तो अभी आएगा ना पूरा चैप्टर है, रेस्ट एंड मोशन में क्यों घुसा है इसको, ठीक है। होमवर्क कहाँ सबमिट करना, यहीं पे कमेंट में देखूंगा मैं, ठीक है। चलो बाय बच्चे पार्टी, मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू, बाय बाय, एक बार कर दो क्लास के एंड में गोट्स मेरी, बाय बाय, लव यू बच्चों। हाँ बेटा मानस, एक बॉडी रेस्ट मोशन दोनों में हो सकती है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है, ठीक है, अगर बस से तू और तुम्हारा दोस्त बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो उसको लग रहा है तुम रेस्ट पे हो, पर वहीं पे कोई बाहर का व्यक्ति खड़ा हो तो देख रहा है रोड पे, उसको लग रहा हो तुम दोनों मोशन में हो, तो दोस्त को लगा रेस्ट, बाहर वाले को लगा मोशन, एक टाइम पे दोनों, डिपेंड करता है कौन देख रहा है उस पर, ठीक है। चलो बाय बाय।